वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे लामी की प्रमेय। लामी की प्रमेय के अनुसार यदि किसी पिंड पर लगे 3 बल साम्यावस्था में हों तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होगा। तो यहाँ हम देखते हैं बिंदु O पर 3 बल कार्य कर रहे हैं, P, Q, R। P के विपरीत कोण है अल्फा, Q के विपरीत कोण है बीटा और R के विपरीत कोण है गामा। तो प्रमेय के अनुसार जो P बल है वो समानुपाती होगा बाकी 2 बलों के बीच के कोण की ज्या यानी साइन अल्फा के। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं कि P इज इक्वल टू सी साइन अल्फा, जहाँ C एक समानुपातिक नियतांक है। इसी प्रकार से सिमिलरली यदि हम और इक्वेशंस बनाएं तो Q के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, C साइन बीटा और R के लिए हो जाएगी C साइन गामा। तो इस प्रकार से इक्वेशन 1, 2, 3 इनसे यदि C की वैल्यू सभी से निकाल ली जाए तो यहाँ से C की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन साइन अल्फ़ा, P अपॉन साइन अल्फ़ा बराबर यहाँ से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन साइन बीटा, और यहाँ से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, R अपॉन साइन गामा। ये सभी C के बराबर है। तो इस प्रकार से ये हमारा लामीज़ थ्योरम का कथन है या लामी की प्रमेय है। अब लामी की प्रमेय की उत्पत्ति के लिए हमें कुछ डेरिवेशन करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम मानते हैं कि ये 3 बल में से इन दोनों बलों का परिणामी जो होगा वो इस तीसरे बल के बराबर तथा विपरीत होगा। इसके लिए हमको इन दोनों का परिणामी निकालना होगा। तो इन दोनों के परिणामी के लिए हम समानांतर चतुर्भुज का नियम मानेंगे। तो ये है R, ये है P और ये है Q। तो इस प्रकार से हम इसके समानांतर एक रेखा यहाँ खींचेंगे और इसके समानांतर एक रेखा यहाँ खींचेंगे। इसके बाद इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो होगा लाइन, ये जिस फोर्स को डिनोट करेगा, मान लीजिए ये OC है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और यहाँ पर बिंदु D है। तो ये जो OC है ये R के बराबर तथा विपरीत होगा। इस कंडीशन में हम यहाँ पर अब अपने एंगल बनाते हैं। तो ये एंगल कितना था, अल्फ़ा। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका नाम क्या है, BOC प्लस अल्फ़ा। यदि इसको और इसको जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अल्फ़ा प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। जो डायग्राम है वो यहाँ पर साफ सुथरा बनाया गया है। तो एंगल BOC या COB ये और किसके बराबर होगा, देखिए समानांतर चतुर्भुज में ये विकर्ण है तो ये रेखा इसके समानांतर है, तब एकांतर अंतः कोण से ये वाला जो कोण होगा BOC ये किसके बराबर होगा, OCA के। तो कोण OCA बराबर कोण COB बराबर 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक ये इक्वेशन बना ली। अब यदि इसी प्रकार से हम यहाँ देखें तो ये जो बीटा है इसमें AOC को जोड़ दिया जाए, बीटा में AOC को जोड़ दिया जाए, AOC, तो ये भी कितना बनाएगा, 180 डिग्री। और AOC ये किसके बराबर होगा, OCB के। तो यहाँ से भी हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि एंगल OCB एकांतर अंतः कोण से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ये कोण कितना है, कोण AOC बराबर ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। तो इस प्रकार से हमने 2 इक्वेशंस निकाल ली। अब हम चूंकि जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से कोण CAO, यदि हम इसका मान निकालते हैं कोण CAO, ये जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा, अब हमने निकाल चुके हैं इस कोण को भी, इस कोण को भी, तो हम इस कोण को निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में क्या होने वाला है, कोण AOC प्लस OCA प्लस कोण CAO बराबर 180 डिग्री। अब देखिए हमने पुरानी इक्वेशन में OCA निकाल चुके हैं, AOC यहाँ निकाल चुके हैं, AOC और OCA है। अब हमें निकालना है CAO, तो कोण CAO बराबर 180 माइनस कोण AOC माइनस कोण OCA, तो कोण CAO बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस AOC का मान कितना है 180 माइनस बीटा, माइनस कोण OCA का मान कितना है 180 माइनस अल्फ़ा। इसको हल करने पर 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा। तो कोण CAO के लिए क्या मान आने वाला है, वन एट्टी माइनस 180, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। बीटा भी प्लस है, अल्फ़ा भी प्लस है, तो हम लिख लेते हैं पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने एक नई इक्वेशन बनाई। तो अब यहाँ पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर, यहाँ से इक्वेशन नंबर देना चालू करते हैं। यदि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ही आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में यदि हम इक्वेशन नंबर 3 से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 360 माइनस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 360 माइनस गामा माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल CAO बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 180, तो क्या बच गया 180 डिग्री माइनस गामा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5। अब सभी जानते हैं किसी भी त्रिभुज में किसी कोण और उसकी सम्मुख भुजा का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये है हमारा त्रिभुज AOC। ठीक है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है और यहाँ पर O है। तो ये कोण जो है, इस कोण और इस सम्मुख भुजा का अनुपात जो है वो किसके बराबर होगा, इस कोण और इस सम्मुख भुजा के अनुपात के। और ये किसके बराबर होगा, इस कोण और इसकी सम्मुख भुजा के अनुपात के बराबर होने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले भुजा लिखेंगे, भुजा AO या OA, OA डिवाइडेड बाई OA के बटे में आएगा ये वाला एंगल ACO। यहाँ पर आप देख सकते हैं ACO एंगल कितना है, ACO या OCA ये कितना है 180 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे साइन 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, दूसरी भुजा हम लेते हैं AC भुजा बटे AC के सम्मुख कोण कौन सा है AOC। तो AOC यहाँ पर दिख रहा है आपको 180 माइनस बीटा। फिर से हम
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं साइन 180 माइनस बीटा। अब रिमेनिंग भुजा है सी ओ या ओ सी बटे ओ सी के सम्मुख कौन सा कोण है, सी ए ओ, या जो हमने लास्ट में निकाला है, इसकी यह हो जाएगी साइन 180 माइनस गामा। तो इस प्रकार से हम जानते हैं ए ओ का मान कितना है, पी। अपॉन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू ए सी का मान है, ए सी इज क्यू, दिस इज क्यू अपॉन साइन बीटा एंड ओ सी इज आर अपॉन साइन गामा। ओ सी आर इसलिए है क्योंकि ये आर के इक्वलेंट अपोजिट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लामीज़ थ्योरम को प्रूव किया है।